फूलों की होली खेली जाती है, ये तो आप जानते ही होंगे और अगर कभी गए हो तो खेली भी होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोलकाता में भी ऐसे ही कार्यक्रम का आयोजन हुआ है? जी हाँ, सॉल्टलेक लोक संस्कृति ने फूलों की होली का आयोजन किया है। और जब परंपरा और संस्कृति को संजो कर रखने की बात हो रही हो तो सनमार्ग हमेशा ही ऐसी चीजों को प्रोत्साहित करता है। तो चलिए सबसे पहले हम इस इवेंट को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, जो यहाँ के चेयरपर्सन है, संदीप गर्ग जी से बात करते हैं और जानते हैं कि इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के पीछे का उनका कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले सॉल्टलेक लोक संस्कृति सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है और होली ये सॉल्टलेक लोक संस्कृति, मैं संदीप गर्ग अध्यक्ष इस संस्था का हूँ और ये संस्था ने होली का कार्यक्रम गत 23 वर्षों से हम मनाते आ रहे हैं। और सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा, सॉल्टलेक लोक संस्कृति हमारी लोक परंपरा, लोक संस्कृति, सभ्यता को लेकर हम लोग कार्य करते हैं। और इसके ऊपर में जो भी हम लोग राजस्थान और हरियाणा के लोग जो यहाँ प्रवासी हैं, उनको लेकर हम यहाँ पर विभिन्न कार्यक्रम रखते हैं। जो कि आप होली ये है पारंपरिक हम लोग के बहुत फाग उत्सव जिसको बोला जाता है, वो उत्सव हम लोग यहाँ मनाते हैं। तो पारंपरिक रूप से कृष्ण और राधा को लेकर जो ब्रिज में होली होती है, उस होली का स्वरूप हम लेकर यहाँ आते हैं। होली में जहाँ रंग की हुड़दंग और कीचड़ आदि का भी समावेश काफ़ी रहता है, क्योंकि आज हम लोग अर्बन एरिया के लोग उससे थोड़ा सा दूर हटने का प्रयास करते हैं। और तो इसलिए ये फूलों की होली एक सभ्यता के साथ में, एक संस्कृति के साथ में यहाँ पर होती है, जिसमें श्री श्रीनिवास जी शर्मा द्वारा ये फूलों की होली विभिन्न कलाकारों द्वारा राधा कृष्ण के साथ में सब मिलकर इस होली का हम लोग आनंद उठाएंगे। इसके बाद हमारे ढप, राजस्थानी ढप, ताल, मृदंग आदि के द्वारा भी हम लोग इस होली को मनाते हैं। लोक कलाकारों द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है, जो कि बावलिया आज के दिन में कलकत्ते में बहुत संस्था है जिसके द्वारा बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है। वो भी हमारे लोक संस्कृति के साथ में है, तो वो भी कार्यक्रम उसके बाद में सेकंड हाफ में किया जाएगा। और लोक संस्कृति जो मैंने आपको बताया, इसके बाद में हमारा गणगौर का उत्सव हम लोग मनाते हैं, जो कि 30 और 31 मार्च को होने जा रहा है। और ये गणगौर भी माने जो आप जानते हैं गौरा और शिवजी का, और जो लड़कियां हैं वो उनके लिए सुहाग के लिए अपना वो मानती हैं। तो वो कार्यक्रम भी हम लोग 2 दिन मेले के रूप में यहाँ मनाते हैं। इसके बाद में हमारा एक कार्यक्रम तीज उत्सव, जो राजस्थानी में बहुत पारंपरिक कार्यक्रम है, वो भी हम लोग अपनी बहुत सब लोगों को मिलकर ये कार्यक्रम करते हैं। इसके अलावा एक हम लोग बीट द हिट्स जो निको पार्क में एक कार्यक्रम है, वो हम लोग करते हैं। और सबसे बड़ा हमारा अट्रैक्शन जो होता है आपनों गाँव, जो कि 24 से 31 हम राजस्थानी हरियाणा के कलाकारों को लाकर यहाँ पर लोक नृत्य आदि को हम लोग प्रस्तुत करते हैं। एक गांव का माहौल जो आज हमारी पीढ़ी, जो नव युवक आ रहे हैं, जो हमारे बच्चे आ रहे हैं, वो सब कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनका वाजिब है कि उनका झुकाव जो है वेस्टर्नाइज रहता है। उन्होंने कभी अपनी जो हमारी कल्चर है, हमारा संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारा वेशभूषा है, हमारा खान पान है, उन्होंने देखा नहीं है। उसका हम परिदर्शन करते हैं, वो आकर काफ़ी अभिभूत होते हैं और उसको देखते हैं कि नहीं अंकल, हम लोगों को बोलते हैं कि हम लोग जो समझते हैं हमारी भी जो पारंपरिक जो हमारी रीति रिवाज है, हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, बहुत आगे है। उसको देखकर वो आगे समझते हैं। तो ये हमारे लिए, हम वहाँ से ऊँट को, घोड़ा गाड़ी को आदि को सबको लेके आते हैं। कुम्हार हम दिखाते हैं, जुल्हा कैसे काम करता है वो दिखाते हैं। सभी चीज़ों को देखकर वो अभिभूत हो जाते हैं। इसके अलावा हमारी जो खान पान है इतना रिच है, उसको भी हम दिखाते हैं कि देखिए हम लोग राजस्थान हरियाणा में रह के हम लोग किस तरीके से खानों को बनाते थे और कितना लुत्फ़ उठाते थे। लजीज व्यंजन हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं, जिससे कलकत्ते में 1 साल लोग उसका पूरा इंतज़ार करते हैं। और वो हमारे यहाँ सब लाखों की संख्या में हमारे यहाँ वो 8 दिन के बंदर में मेले में आते हैं और खूब मज़ा करते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए अब लोक संस्कृति लेकर आ रहा है अपने भवन, जो न्यू टाउन में हमारा बनने जा रहा है। वहाँ 365 दिन हम चौकी धानी का करेंगे और चौकी धानी में जो राजस्थानी हरियाणा के व्यंजन हैं
वो हम वहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। तो जल्द ही हमारा यहाँ न्यू टाउन के अंदर में आ रहा है, चौकी धानी हम प्रस्तुत करने जाएंगे। लोक संस्कृति और लोक परंपरा की बात आपने कही, सनमार्ग हमेशा इन चीज़ों को सपोर्ट करता है। आप सनमार्ग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सन्मार्ग, मैं बोलूँगा सन्मार्ग और लोक संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं। जी। सन्मार्ग हमारा अभिभावक है, विवेक जी गुप्ता ने हमेशा एक अभिभावक की भूमिका की है। रुचिका जी भी हमारे साथ में इतने अभिन्न रूप से जुड़ी हुई हैं। इन सब का इतना बड़ा प्यार मिलता है हमें कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सन्मार्ग अभिन्न अंग और सबसे बड़ा गार्जियन है। हमें इतना बड़ा सपोर्ट वो करते हैं, विवेक जी हैं, रुचिका जी हैं। सन्मार्ग का पूरा जो है पूरा सपोर्ट हमें मिलता है, इसीलिए आज लोक संस्कृति इस पायदान पर पहुंचा है। अभी हम बात करेंगे इस कार्यक्रम के सबसे खास गेस्ट श्री जी श्रीनिवास शर्मा जी से। ये जो खास त्योहार है, माहौल है, कार्यक्रम है फूलों की होली, इसका हिस्सा बनकर सबसे पहले आपको कैसा लग रहा है? ये हमारी सनातनी परंपरा में होली एक ऐसा त्योहार है जो केवल रंगों का त्योहार ही नहीं, होली का तात्पर्य है कि हमने साल भर जो भी हमारे मन में जितने गिले शिकवे हैं, इसका तात्पर्य होली, यानी अब तक जो होली वो होली, अब इसके आगे बढ़ के लुकिंग फॉरवर्ड आप आगे देखो। और हमारी सनातनी परंपरा में हम सब एक दूसरे को रंग को सरोवर करके सारे रंग मिला के एक रंग हो जाएं, यानी हम मिल के एक हो जाएं, उसी का नाम होली। बिल्कुल। तो ये जो लोक संस्कृति, लोक परंपराएं हैं, ये कितना ज़रूरी है इस तरह के कार्यक्रम होना हमारे समाज में, ताकि यूथ के साथ बरकरार रहे ये सब? अब आप साधारण तरीके से देख लो ना कि ये जो हमारे जितने भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, हाँ। अब यहाँ पे जो कलकत्ता के बड़े डॉक्टर्स भी हैं और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और छोटे से छोटे आदमी भी हैं। तो यहाँ आके जब ये लोक संस्कृति के इस कार्यक्रम में आके जुड़ते हैं तो समभाव होता है। हाँ। जैसे गोवर्धन में ठाकुर जी ने सबको अपने नीचे बुला लिया था, वैसे लोक संस्कृति अपने बैनर के तले सारे समाज को एकजुटता करने का काम करती है। मैं व्यक्तिगत रूप से कई सालों से लोक संस्कृति से जुड़ा हूँ और मैं लोक संस्कृति को विशेषकर संदीप जी गर्ग और इसके संस्थापक मदन गोपाल जी राठी इत्यादि को बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस जीवन की आपाधापी में जहाँ की चहुं और चकाचौंध है और इतने बड़े बड़े डीजे के प्रोग्राम होते हैं, ये साहस दिखाते हैं कि हमें हमारे जनता जनार्दन को अपनी जड़ों से जोड़ के रखना है। तो आपको लगता है यूथ इन चीज़ों को बरकरार रख पाएगी जो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, धरोहर है? हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अगर आज हम ये हमारे यूथ के बीच में ये बीजारोपण ही नहीं करेंगे, अगर वो देखेंगे ही नहीं, जिस प्रकार हमारी कई परंपराएं हमारे बीजारोपण नहीं होने की वजह से लुप्त हो गई है, अगर हम ऐसा इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो आने वाले समय में ये भी लुप्त हो जाएगी। अभी हम बात करेंगे कमलेश केजरीवाल जी से, जो कि सॉल्ट लेक लोक संस्कृति के सेक्रेटरी साहब। तो ये इस खास कार्यक्रम फूलों की होली, इसका हिस्सा बनकर आपको कैसा लग रहा है? देखिए, ये हम लोगों के जो होली का कार्यक्रम है, इसमें पानी, रंग और गुलाल से तो सभी लोग खेलते आए हैं सालों साल से, लेकिन फूलों की होली हम लोगों के मन में इसलिए आई क्योंकि समाज में बहुत सारे लोग हैं जो कि होली का उत्सव मनाना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते नहीं है कि वो रंग पानी में गंदे हों या उनका घर ये सब गंदा हो। और भगवान की भक्ति में लग करके अगर हम कुछ सेलिब्रेट कर सकें तो उसी लिए मन में आया और उससे बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को पूरे परिवार के साथ बैठ करके। तो आपको क्या लगता है ये जो कल्चरल इवेंट्स है कितने इम्पोर्टेंट हमारे समाज में होते रहे? मेरे हिसाब से इससे ज्यादा जरूरी और कोई चीज नहीं है, क्योंकि हर तरीके के और बाकी जो वेस्टर्न कल्चर का जो इन्फ्लुएंस है हम लोगों के अंदर, उसको किसी को ना सिखाने की जरूरत पड़ती है ना थोपने की जरूरत पड़ती है, उसके लिए लोग अपने आप ही आकर्षित हो जाते हैं। और हम लोगों के जो संस्कार हैं, संस्कृति है, जो भी कुछ चीजें हैं, वो खास करके जो नई पीढ़ी है उन लोगों को अगर हम लोग नहीं सिखाएंगे तो वो उनको कैसी जानकारी भी होगी। और ये हमारी शायद जिम्मेदारी भी है कि हम बच्चों को कम से कम इन सब चीज़ों से रूबरू कराएं और इसके इम्पोर्टेंस को लोगों को समझाएं। तो जब हम इस तरह के प्रोग्राम आयोजित करते हैं तो हमारा आइडिया यही होता है कि हमारे साथ हमारे घर के बच्चे लोग भी आएं और वो देखें
और देख करके उनको समझ आएगी कि कितनी समृद्ध हम लोगों की संस्कृति है और कितने स्वस्थ रूप से हम लोग परिवार के साथ रह करके इन सब उत्सव को सेलिब्रेट कर सकते हैं। सनमार्ग के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सनमार्ग हमेशा से लोक संस्कृति, परंपराओं, धरोहरों को सपोर्ट करता है। आप क्या कहना चाहेंगे सनमार्ग के लिए? सनमार्ग समाचार पत्रिका जो हिंदी की है, हम लोग कोलकाता में रहते हैं और सालों साल से हम देखते आ रहे हैं कि हम लोग समाज में संस्थाओं के रूप से जुड़े हुए हैं, हम लोग जो भी काम करते हैं या जो भी उद्देश्य होता है वो अगर सन्मार्ग हम लोगों के साथ नहीं खड़ा होकर सपोर्ट करे तो शायद हमारी बात लोगों तक पहुंच ही नहीं पाएगी, वहीं तक रह जाएगी जहां जितने लोग हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं। और ये एक बहुत बढ़िया माध्यम हो जाता है कि जिस तरीके से वो सपोर्ट करते हैं, पूरा आप लोगों का जो सन्मार्ग परिवार है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, बहुत ज़्यादा हम लोगों की पब्लिसिटी करता है प्रोग्राम की, तो उससे हम लोगों का काम शायद बहुत ज़्यादा आसान होता है।